बेटा हम लोगों ने जो टॉपिक अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं न्यूट्रिशन। एक्चुअल में आपको बताया गया है कि जो न्यूट्रिशन होता है, कहा गया है कि ये टोटल सम ऑफ प्रोसेस, ये बताया गया है बाई विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड और ऑब्टेन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम अदर सोर्सेस। या खुद ऑर्गेनिक फूड बनाएगा या फिर दूसरा जो कोई बना के रखा है उससे ले लेगा, ये तरीका होता है। बेटा इसमें दो चीज़ें आपको बताएंगे। एक चीज़ में क्या है कि ऑर्गेनिज्म बनाएगा, अर्थात अपने लिए भोजन बनाएगा, अपने लिए खुद के लिए एक वर्ड आ गया ऑटो, ये मैं टेबल आपको दे रहा हूँ, पता भी है आपको। उसे कहेंगे ऑटो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऐसे ऑर्गेनिज्म कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। अगर बेटा ये भोजन बनाने में सनलाइट यूज करे तो उसे कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अगर वह केमिकल एनर्जी यूज करे तो उसे हम कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ग्रीन प्लांट्स। ये लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसमें दो बैक्टीरिया मैंने नाम लिखा था, ग्रीन सल्फर और सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। ठीक बेटा, इधर देखा ना, यही लिखा था। कीमो ऑटोट्रॉफ में कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। बेटा ये क्या करते हैं, केमिकल को तोड़ते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती उसको अपना भोजन बनाने में यूज करते हैं। ये क्या कर रहे थे, सनलाइट जो आती है उसको यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, केमिकल के ब्रेकडाउन से। ये वाला पोर्शन बेटा हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन उस डेफिनेशन का दूसरा पार्ट जिसमें था और ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर का मतलब हुआ डिफरेंट, खुद काम नहीं कर रहे हैं, तो डिफरेंट के लिए हमारे पास वर्ड आता है हेट्रो। क्या आता है, हेट्रो। तो हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वहाँ पे ऑटोट्रॉफिक था, यहाँ हो गया हेट्रोट्रॉफिक। बेटा दूसरे से भोजन लेना है, भोजन लेने का इनका जो तरीका है इसको हम देखते हैं। अगर ये भोजन को पूरा का पूरा खा जाएं या पी जाएं, होलोट्रॉफिक, उसे कहेंगे होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर दो एनिमल या ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें और एक दूसरे को भोजन करने में हेल्प करें तो बेटा साथ का मतलब होता है SYM, सिम। कौन रहेगा, लाइफ, तो हम कहेंगे सिम्बायोटिक। जब दो लाइफ एक साथ होती है उसे कहते हैं सिम्बायोटिक। और रह किस लिए रहे, न्यूट्रिशन के लिए, तो हम कहेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब कुछ ऐसे हैं बेटा जो दूसरे के साथ रह के ज़बरदस्ती भोजन लेते हैं, उन्हें हम कहते नहीं, उन्हें कहते हैं पैरासाइटिक। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेता है तो उसे कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक। बेटा सैप्रोफाइटिक तब कहेंगे जब केवल प्लांट बोलते हैं, फाइटिक भी लिखते हैं बुक्स में, लेकिन अगर कॉमन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, सैप्रोट्रॉफिक। ठीक। अब बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड शो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा जब हम बायो आगे पढ़ेंगे तो एक वर्ड आता है मिक्सो, MIXO। ये एक्चुअल मिक्सोफाइसी होता है, ये क्लास का नाम है जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं। ये मिक्स वाला, वो मिक्सो अलग है। तो ये हमारे मोड के बेस पे ये हो गए। बेटा अभी मैं बता दूं, होलो का मतलब होता है पूरा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से प्लांट लाइक बिहेव करता है तो हम कहेंगे होलोफाइटिक। क्या बोलेंगे, होलोफाइटिक। अगर वो पूरी तरह एनिमल जैसा बिहेव करता है खाने पीने में तो हम क्या कहेंगे, होलोजोइक, पूरा का पूरा एनिमल के जैसा।
अगर प्लांट है तो क्या कहेंगे, पूरा का पूरा प्लांट जैसा होलोफाइटिक। इतनी बात होगी बेटा। इतना टेबल आप कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग इनको एक एक को पढ़ेंगे। बना लिया? चलो बना लो बेटा, बना लो, उस बच्चे को बना लो। SAPR होता है सेप्रोट्रॉफी। हो गया सेप्रोट्रॉफी। ये तो स्प्रो हो जाएगा अगर ए हटा देंगे तो, ठीक। हाँ सेप्रोट्रॉफी होता है। हो गया इतना कम? बेटा इनके जो एग्जाम्पल्स आगे आएंगे ना, वही एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी तो पूरी मैकेनिज्म चैप्टर में है, लेकिन ये जो हम लोग वो एक बेस तैयार कर रहे हैं ना चैप्टर के लिए, यहीं से चैप्टर का पिकअप होता है, शुरुआत होती है। कैसे, अब हम लोग देखते हैं। इधर देखना, अब हम लोग एक एक उठाएंगे। सबसे पहला हम लोग लेंगे होलोट्रॉफिक। होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या हो गया? होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी बेटा मैंने आपको बताया होलो मतलब पूरा, ठीक। होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की खास बात है कि इसमें ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली भोजन को इंगल्फ करता है। लेकिन अब यहाँ से रिलेटेड एक वर्ड है, अगर कोई सेल हो, अब देखो यही बता दे रहा हूँ, आगे आपको पूरे लाइफ में यूज होता है साइंस में। अगर कोई एक सेल है, अगर किसी चीज़ को अपने भीतर लेती है, जैसे कोई सेल है, इस सेल के भीतर कोई आता है, कोई भी केमिकल, पूरा कॉपी कर लिया, लिक्विड या सॉलिड। बट एक बात बताओ, जब हम लिक्विड लेते हैं तो हम खाते हैं कि पीते हैं? पीते हैं। और जब सॉलिड लेते हैं तो खाते हैं कि पीते हैं? खाते हैं। अगर सेल के भीतर कुछ आया तो बेटा उसे हम लोग कहेंगे एंडोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। हो गया। लेकिन अगर ये बेटा सॉलिड ले रहा है तो इसके लिए खाना हो जाएगा। सेल खा रहा है तो खाने के लिए वर्ड आता है फैगो। फैगो। देखो भीतर ले रहा था कौन? सेल। अब खा कौन रहा है? सेल। इसे कहेंगे फैगोसाइटोसिस। साथ में लिख लो और आगे लिख लेना सेल ईटिंग। अगर यहाँ पे लिक्विड लिया जाए या फ्लूइड लिया जाए तो हम पिएंगे, तो इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इसे कहेंगे सेल ड्रिंकिंग। और ये वाला पीएमटी में कई बार पूछा जाता है। ये तो आपके ज़िंदगी में कई बार आया होगा। वो प्रिंट, ये सवाल पूछा जाता है। ये फैगोसाइटोसिस आपके लाइफ में कई बार, जैसे आपने पढ़ा होगा ब्लड में WBC में मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस शो करता है, खा जाता है। लाइसोसोम पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, फैगोसोम जो कुछ खा लेता है पचाने के लिए। फैगो मतलब खाना, सोम मतलब बॉडी। वहाँ कोई बॉडी खा रही थी इसलिए फैगोसोम, या सेल खा रहा है इसलिए फैगोसाइटोसिस। ये चीज़ें याद रखना। लिख लिया? इतना लिख लिया? अब हम मेन टॉपिक पे आए। इसके आगे लिख लो सेल ईटिंग सेल ड्रिंकिंग, अपने नॉलेज के लिए, ठीक। लिख लिया सबने? मिटाएं इसे। बेटा जो होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इस होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम वापस रिक्लासीफाई करेंगे कि हम भोजन ले कहाँ से रहे हैं, ठीक। अगर ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट के रूप में ले तो हम उसे कहते हैं हर्बीवोरस।
क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स, शाकाहारी। हम बोल सकते हैं हर्बीवोर्स क्या होते हैं? फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। अगर बेटा इसके एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास है काऊ, बुफेलो, गोट, कैमल, यही है। तो बेटा इनको हम सीधे सीधे एक लाइन में लिख देते हैं कैटल, कैटल, कैटल हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ इसका लिख रहा हूँ रैबिट, क्या लिख रहा हूँ? रैबिट, कैटल और रैबिट। अब देखना बेटा एग्जामिनर सवाल कैसे बनाता है। कैटल, आप ध्यान से देखना, जब कैटल खाना खा के, चारा खा करके दूध बांध देते हो, बैठा देते हो, कैटल क्या करता है? ऐसे मुंह चलाता है ना, चलाता है, कभी कभी मुंह से झाग भी निकलता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग रूमिनेशन। क्या बोलते हैं? रूमिनेशन, जुगाली करना। और इसीलिए इन एनिमल्स को, कैटल्स को हम लोग कहते हैं रूमिनेंट। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट। अब सवाल है ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि बेटा गाय भैंस मैमल है, आप मैमल हो। एक सवाल याद रखना, इस चैप्टर में आएगा बीच में, कि मैमल कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। रीज़न क्या है? किसी भी मैमल में सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेलुलेज नहीं होता, तो वो भी तो मैमल है, सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है? भोजन खाते अंदर जाता है, उनका स्टमक कंपाउंड है, आगे बताऊंगा, फिर वहाँ से ये विड्रा करके ऊपर लाते हैं, फिर दोबारा चबाते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं, जिससे पूरी तरह से पच जाए। तो बेटा कैटल्स होते हैं रूमिनेंट। क्या हो गए? रूमिनेंट्स। ये रूमिनेंट्स हो गए, जुगाली करने वाले। रीज़न क्या है? कि इनको सेलुलोज को पूरा पचाना है। समझ गए? अब ये है रैबिट। रैबिट की बात करते हैं। रैबिट की एक बड़ी अजीब आदत है, फीड ऑन ओन फीकल, अपने ही फीकल मैटर को, अपने गोबर को खा जाता है। और एक बात ध्यान देना, क्यों खाता है? ये कॉपी करता है इसको, कि तुम्हारा सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट हुआ तो तुम उल्टा करके खा लिए, तो हमारा सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हम इसको दोबारा खा लेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं सूडो रूमिनेंट। क्या कहेंगे? सूडो, सूडो रूमिनेंट। क्या बोलेंगे? सूडो रूमिनेंट। लेकिन एग्जामिनर ने एक बार सवाल पूछा, +1 के फंजाई में भी मिलेगा। फंजाई में क्या मिला है कि अगर कोई फंजाई गोबर पे उगती है तो क्या कहोगे? उसी तरह अगर कोई गोबर को खाएगा तो क्या कहोगे? सबसे पहले गोबर का टेक्निकल वर्ड हमें पता होना चाहिए। गोबर का, फीकल मैटर का टेक्निकल वर्ड होता है कोपरो। क्या होता है? कोपरो। अब गोबर पे जो उगेगा हम कहेंगे कोपरोफिलस, और जो गोबर खाएगा, खाने के लिए हमने क्या वर्ड बनाया? फैगो। क्या बनाया? फैगो। हम इसे कहेंगे कैप्रोफैगस। क्या बोलेंगे? कैप्रोफैगस। और गोबर खाने वाला जो मोड है उसे कहेंगे कैप्रोफैगी। क्या बोलेंगे? कैप्रोफैगी। अगर ये फीड ऑन फीकल मैटर तो हम कहते हैं कैप्रोफैगी। कैप्रोफैगी, ये कैप्रोफैगी है और एक कैप्रोफैगस एनिमल हो गया, सूडो रूमिनेंट हो गया। हो गया? ये दो एग्जाम्पल हमने ले लिए जहाँ से सवाल आते हैं। हाँ, फैगस, एनिमल फैगस हो गया, प्रोसेस फैगी हो गई। ठीक। अब दूसरा टाइप इसका है कार्निवोरस। क्या हो गया? कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं बेटा, फीड ऑन एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे हम यहाँ, एनिमल फ्लैश, एनिमल एंड एनिमल फ्लैश। एनिमल को पूरा पूरा खा जाए या एनिमल का मांस खाएं, फ्लैश। यहाँ प्रोडक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट में हमारे मिल्क और उससे डिराइव्ड चीज़ें भी आती हैं।
अब एनिमल खाने वालों का एग्जाम्पल आपके पास क्या है? लॉयन, कैट, टाइगर, फॉक्स, जैकल। लेकिन मैं इन सबको लिखूंगा ही नहीं, यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखूंगा आपके एग्ज़ाम वाला, वो है हाइड्रा। आपने देखा होगा 9th-10th में एक ऐसा स्ट्रक्चर बुक में बना होगा आपके पास, ऐसे हाइड्रा बना होता है। ये हाइड्रा है बेटा। हाइड्रा एनिमल को कैसे खाता है, दूसरे एनिमल को कैसे खाता है? इसकी लंबाई इतनी होती है, लेकिन खाता कैसे? देखो बेटा, समझने की बात। सबसे पहले रहेगा कहाँ? हाइड्रा रहता कहाँ है? पाया कहाँ जाता है? वाटर में। कहाँ पाया जाता है? वाटर में। हाइड्रा कहाँ पाया जाता है? वाटर में। अब खाने के लिए बाहर तो आएगा नहीं, छोटा सा ही है, ये बड़े लोअर लेवल का एनिमल है, तो पानी में रहने वाली चीज़ों को खाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फीड ऑन वाटर फ्लाइज, जल मक्खी को खाता है, अर्थात जल में पाई जाने वाली मक्खियों को खाता है। सोचो बेटा, मक्खियाँ होती हैं ऑर्थ्रोपोडा फाइलम, एडवांस, ये होता है लोअर, अपने से एडवांस लेवल को खाता है। ये जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आपको फाइलम पता चलेगा, 9th में पता रहा होगा, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, एनेलिडा, प्लेटिहेल्मिन्थ, पता था ना। तो वो चीज़ें थोड़ा आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ तक तो बात हो जाती तो ठीक था, लेकिन एग्जामिनर अंकल ने ये पूछ लिया कि हाइड्रा का मोस्ट लाइक फूड क्या है, फेवरेट फूड क्या है। ये भाई जल मक्खी खाता है, लेकिन किस मक्खी को बड़े चाव से खाता है? इसका मोस्ट लाइक फूड है साइक्लॉप्स एंड डेफनिया। साइक्लॉप्स एंड डेफनिया। साइक्लॉप्स एंड डेफनिया। हो गया। अब तीसरा टाइप बेटा वो है हमारे पास ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या है? ओमनीवोरस। ठीक। ओमनीवोरस होते हैं बेटा फीड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ। जो एनिमल और प्लांट दोनों को खाते हैं। इसका सबसे सुपीरियर एग्जाम्पल आपके पास है ह्यूमन। ह्यूमन एनिमल और प्लांट दोनों खाता है। कुछ ह्यूमन्स तो नहीं खाते हैं। मुझे पता था ये सवाल आप लोगों के मन में आता है। कई लोग कहते हैं जी हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं, तो आप हमें क्यों इसमें डाल रहे हो? हैं बेटा, अगर आपकी बात माने तो कुछ इंसान को हम हर्बीवोर्स में रख दें, कुछ को कार्निवोर्स में रख दें, इसमें तो रखे ही ना। कार्निवोर्स में क्यों? वेजिटेबल्स तो खा ही रहे हैं सर, नॉन वेज के साथ वेजिटेबल्स तो खाएंगे। ओमनीवोर्स में जाएंगे, कार्निवोर्स में जाएंगे नहीं बेटा, अब मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ये जो क्राइटेरिया बना है, ये बना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जैसे जैसे हमारी लाइफ प्रोग्रेस हुई है, उस दौरान हम कैसे हुए, हमारी जो फाइलोजेनी है, फाइलोजेनी होता है एवोल्यूशनरी ट्रेंड। तो बेटा आप देखना, आपके जो भोजन वाला सिस्टम है, अपना मुंह खोल के देखोगे, आपके पास एक नुकीले दांत कैनाइन्स होते हैं। कैनाइन एक इंडिकेशन है कि हम पीछे से एवोल्यूशन के दौरान कार्निवोर्स थे। अब इसी तरह जैसे मैंने कैट को कार्निवोर्स में रखा, कुछ बच्चे कहते हैं सर बिल्ली तो दूध भी पीती है, ओमनीवोर्स में रख दो। नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन दैट इज ओनली कार्निवोर्स। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन हम दोनों टाइप के हैं, हर्बीवोर्स फिर कार्निवोर्स, हम ओमनीवोर्स हैं, ध्यान रखना। इसीलिए कैटेगरी हमने बनाई कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो दोनों कर सकती है, दोनों खा ले चल जाएगा काम इसका। वो तो हमारे संस्कार, हमारे पूर्वजों की बताई हुई शिक्षा नहीं जी एनिमल नहीं खाना चाहिए, या जी एनिमल खाने से प्रोटीन, दोनों तरह की शिक्षाएं दी गई हैं बच्चों को, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी कहती है कि आप में एवोल्यूशन के अनुसार आप क्या हो, ओमनीवोर्स हो, ठीक। आपके संस्कार वाला सिस्टम नहीं, या साइंस वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान देना एक बार। ये बात हो गई। अब ये मेन चीज़ ये तीन ही है एनसीईआरटी में जो है, लेकिन हम लोगों ने कुछ स्पेशल बना रखा है कि अगर इसको खाए तो क्या कहोगे, इसको खाए तो क्या कहोगे, और वो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम हम लोगों ने बना भी दिया है।
अब यहाँ मैं डी लिखने चल रहा हूँ, मैं लिखूंगा सैंग्वीवोर्स। सैंग्वीवोरस होता है बेटा फीड ऑन ब्लड, जो ब्लड को पीता हो। खून पीने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में, जानवर, इंसान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग वर्ड में बोल दिया, तो फीड ऑन ब्लड। हाँ, खून पीने वाले एनिमल्स हैं आपकी ज़िंदगी में। बताओगे एग्जाम्पल? फ्रेंड्स, ये कौन से जानवर हैं? चलो भाई, हाँ, मॉस्क्यूटोज। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, आगे भी मैं पैरासाइट पढ़ाऊँगा। मॉस्क्यूटोज को मैं बता दूँ, स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, कभी भी पैरासाइट में मत रखना। बट लोअर क्लासेज में आपको पैरासाइट में ही पढ़ाया जाता है। मॉस्क्यूटो एक तो पैरासाइट है, बॉडी के ऊपर से ब्लड चूस के भाग जाती है ना। लेकिन आपको बता दूँ, मॉस्क्यूटो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करते। मॉस्क्यूटोज में सिर्फ फीमेल खून पीती हैं, मेल कभी खून नहीं पीते। ध्यान रखना इस बात को। वैसे भी मेल कभी खून नहीं पीते, सिर्फ फीमेल पीती हैं। अब मैंने कहा कि पैरासाइट में नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि फीमेल का मॉस्क्यूटो का खून पीना एक मजबूरी है। उनको अंडे देने के दौरान, एग लेइंग के दौरान ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत होती है। अब कहोगे ह्यूमन ब्लड की क्यों? बेटा गारंटी नहीं लेना ह्यूमन ब्लड की। क्यों? इनको बॉडी वार्म करनी होती, उनको वार्म ब्लडेड एनिमल का ब्लड चाहिए। मैमल वार्म ब्लडेड होता है। अब कहोगे वार्म ब्लडेड क्या होता है सर, आपने नया वर्ड बोल दिया। बेटा जिन एनिमल का बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है उन्हें हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। इसमें हमारे मैमल और बर्ड्स आते हैं। लेकिन जो छिपकलियाँ, सांप और नीचे वाले होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं। उनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इनको बॉडी गर्म करना है तो वो खून चाहिए जिसका टेम्परेचर फिक्स हो। तो ये ह्यूमन का या गाय भैंस का खून चूसते हैं क्योंकि ये वार्म ब्लडेड है। अगर बेटा ये ब्लड फीडर होते, परमानेंटली पैरासाइटिक होते, तो मेल फीमेल दोनों पीते। ध्यान देना, स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, कभी भी पीएमटी में आए और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली कि मॉस्क्यूटो को हम पैरासाइट में कंसीडर नहीं करते। कहाँ लिखा है वो मैं बता दूंगा, एक्चुअल वो +2 की बुक में लिखा है। ठीक, आगे देखना। अब सैंग्वीवोर्स में जो यहाँ पे एक टिपिकल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वो है आपके पास कैटल लीच। कैटल लीच, कैटल लीच जानते हो ना? लीच, जोंक, जो गाय भैंस के पैरों में शरीर चिपक जाती है जब वो तालाब वगैरह से नहा के निकलती हैं। तो अपने पास लैब में है, आप देख सकते हो। ठीक, लैब में लीच रखी हुई हिरुडिनेरिया। इसका नाम होता है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, ये लैब में रखा हुआ है, देख सकते हो। हिरुडिनेरिया। बेटा ध्यान देना, एक सवाल यहाँ बनता है। वैसे पहले एक सवाल वो बनता था बोट्राइडल टिश्यू, बट अब वो अब सिलेबस से हट गया, नहीं बनता। HIRUDINARIA, हिरुडिनेरिया। NARIA, ठीक तो है, हिरुडिनेरिया। ध्यान देना, एक सवाल बनता है यहाँ पे, जब लीच ह्यूमन का या गाय भैंस का ब्लड शक करती है या मॉस्क्यूटो हमारा ब्लड शक करते हैं, तो हमारा ब्लड इनके माउथ में क्लॉट नहीं करता। जबकि इन जनरल हमारे ब्लड की आदत क्या है, जहाँ कट मारो थोड़ी देर निकलने के बाद ये जम जाता है, जम जाता है ना। लेकिन जब ये खून पी रहे होते हैं तो कभी ये क्लॉट नहीं करता। क्यों? ये सवाल है। क्योंकि बेटा नहीं बेटा, होता क्या है कि जब मॉस्क्यूटो यहाँ सुंडी घुसेड़ती है या फिर ये हिरुडिनेरिया कट लगाता है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी में सलाइवा छोड़ता है। ब्लड के अंदर क्या छोड़ता है? सलाइवा। और इनका सलाइवा कंटेन्स एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी कोगुलेंट। हिरुडिनेरिया में जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, वो होता है हिरुडिन। क्या होता है? हिरुडिन। और जो मॉस्क्यूटो में होता है वो होता है एनोफिलिन। और मॉस्क्यूटो का नाम भी है जो कॉमन वाली है, एनोफिलीज। हमारे पास मॉस्क्यूटो 3 है, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज एजिप्टी। आपको बता दूं, ये पीएमटी के सवाल है। फीमेल एनोफिलीज ट्रांसमिट करती है मलेरिया, क्यूलेक्स ट्रांसमिट करती है फाइलेरिया, एडीज एजिप्टी ट्रांसमिट करती है डेंगू एंड चिकुनगुनिया। ये तीनों सवाल हैं यहाँ पे।
समझ गया। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ याद रखना है, मैं लिखाऊंगा नहीं, कि ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं, इस वजह से हमारा ब्लड या मैमल का ब्लड इनके माउथ के अंदर क्लॉट नहीं करता। क्लॉट कर जाएगा तो पिएंगे कैसे ये बात हो गई। एक स्पेशल टाइप आपके पास और है, हम लोगों ने उसमें एक ही एग्जांपल लिखे, काम चल जाएगा ना ओमनिवरस में, एक आध और लिख दूँ? लिख दें? चलो लिख देते, अर्थवर्म लिख देते हम। मैं जो एग्ज़ाम वाला होता है वही लिखूंगा, अर्थवर्म। अर्थवर्म को बेटा क्यों, देखो अर्थवर्म को ओमनिवरस क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं बता दूं, ये मिट्टी खाती है, फीड ऑन सॉइल, और मिट्टी खाने वाले को हम लोग कहते हैं डेटिटिवोर्स। अब मिट्टी में क्या होता है, दोनों के पार्ट होते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों के डेड पार्ट होते हैं, इसलिए इसको ओमनिवरस में डाल देते हैं। ठीक, चलो अब मैं यहाँ रखने चल रहा हूँ बेटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लार्विसाइडल। लार्विसाइडल, लार्विसाइडल क्या होते हैं? फीड ऑन लार्वा ऑफ मॉस्क्यूटोज। ये मॉस्क्यूटोज के लार्वा खाते हैं, मॉस्क्यूटोज के लार्वा खाते हैं। इसीलिए बेटा, या केवल आप लिख सकते हो यहाँ पे लार्विसाइडल फीड ऑन लार्वा, सिर्फ इतना लिखो, क्योंकि डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, तो फीड ऑन लार्वा तो लार्विसाइडल हो गए। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में हम स्पेसिफिक लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है गैम्बूजिया। गैम्बूजिया का नाम सुने? गैम्बूजिया फिश होती है बेटा, गैम्बूजिया फिश। ये तो बेटा 9th में है और अखबारों में भी आता रहता है जब मच्छर वगैरह पनप जाते हैं, कि देखो गैम्बूजिया फिश है, ये मॉस्क्यूटो का लार्वा खाती है। एग्जैक्ट ये हो जाएगा, फीड ऑन लार्वा ऑफ मॉस्क्यूटोज। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर एक सवाल बनता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ स्टार बनाया था, कि कौन सी मछली है जो मलेरिया कंट्रोल में यूज की जाती है? गम्बूजिया। आसपास जहाँ जोड़ में पानी रुका हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, वहाँ पे आप डाल दो गम्बूजिया, सारे लार्वा खा जाएगी, न रहेंगे लार्वा, न बनेंगे एडल्ट, न फैलाएंगे ये। इसीलिए हम लिख सकते हैं यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मलेरिया या मॉस्क्यूटो। ठीक, मलेरिया के बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज किया जाता है गम्बूजिया फिश। मलेरिया आर ना इसका कहीं चला गया होगा क्या लिखा हुआ था? अच्छा मलिया लिखा था क्या? अच्छा मलेरिया। हाथ और जुबान में डिफरेंस हो गया ना, दोनों पैरेलल नहीं चल पाए, एक अपना टारगेट पूरा करने के लिए आगे बढ़ गया। ठीक, ये तो हो गया बेटा लार्विसाइडल। अब हमारे पास अगला टाइप है एक कैनाबिलिज्म। ये कैनाबिलिज्म क्या है? हाँ बताओ। सर जब खुद की स्पीसीज को ही खाए। बिल्कुल सही बात है, फीड ऑन खुद की जाति, ओन स्पीसीज, अपने ही जाति को खा ले। इसका एक एग्जाम्पल आपके पास है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन एक बिच्छू दूसरे बिच्छू को खा जाती है, ये बात तो गलत है, लेकिन सही क्या मैं बताता हूँ। बिच्छू जब पैदा होते हैं सारे बच्चे मिलकर अपनी माँ को खा जाते हैं, ये सही है। मतलब एक फीमेल बिच्छू एक ही बार बच्चे देती है, क्योंकि जितने बच्चे पैदा होते सारे मिलकर अपनी माँ की बॉडी को खा जाते हैं। ये इसका सच है, चाहे काला सच कहो चाहे गोरा सच कहो, लेकिन ये सच है। ठीक, ध्यान रखना, अखबार वाले लिखते हैं ना काला सच। इधर देखना। अगला एग्जाम्पल है स्नेक, ON, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, स्नेक मतलब सांप। पता है हमारे समाज में भी कई सांप बिच्छू होते हैं।
उनको जितना पैम्पर करो उनका जहर उतना बढ़ता चला जाता है। नकली दोस्त। तेरे बड़े झटके लगे हुए हैं हर एग्जाम्पल में दोस्त है। चलो एक और है बेटा, जितने मिलते हैं ना तो उतना पता चलता है। सम फिश, सारी मछलियाँ तो नहीं होती कैनाबिल्स, लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी हैं, आपने सुना होगा बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियों को खा जाती हैं। वो जो दूसरे मछलियों को खा जाती हैं दोज आर कैनाबिल्स, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहते हैं? कैनाबिलिज्म। ठीक बेटा, इससे आपका काम पीएमटी का हो जाएगा, वरना हमारे पास इंसेक्टिवोर्स, फ्रूजीवोर्स, ठीक इस तरह के बहुत सारे हैं, फल खाने वाले फ्रूजीवोर्स, ठीक इंसेक्ट, केवल पर्टिकुलर इंसेक्ट खाने वाले इंसेक्टिवोर्स। लेकिन क्या है कि ये आपके जो एग्ज़ाम के थे वो हो गए। ठीक, अब इसके बाद होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिम्बायोटिक, दूसरा नंबर। अभी बेटा हम लोग होलोट्रॉपिक के सब टाइप्स पढ़ रहे थे। अब वो उनमें सब डिविजन्स नहीं है, वो सीधे सीधे हैं, वो सीधे सीधे हैं, तो सीधा सीधा ख़त्म हो जाएगा मामला। चलो इधर देखते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, अभी मैंने बताया था सिम मतलब साथ साथ, बायोज मतलब लाइफ। जब दो लाइफ एक साथ हो और दोनों एक दूसरे के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें तो हम कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। वैसे आपने अभी तक जो इसका एग्जाम्पल पढ़ा है सिम्बायोटिक रिलेशन का, एसोसिएशन का, आपने पढ़ा है लाइकेन। आपने पढ़ा है कि लाइकेन में एल्गी और फंजाई होते हैं। वो बेटा लाइकेन होता है, कई लोग लिचन पढ़ाते हैं, वो गलत पढ़ाते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं और ये बात है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको वही गलत वाली चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। सही वाली पढ़ा दो तो उनको ओवर चली जाती है, यार मेरे को समझ में नहीं आया, पता नहीं मैं पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। वो लेकिन बेटा वो 2 साल बाद जब नीट देने जाते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गलत तो गलत ही होता है। फिर आप दूसरे को सलाह दो कि भाई मेडिकल मत लेना, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई तुम तो गधे थे, गलत चीज़ पढ़ रहे थे, आप डिसाइड ही नहीं कर पाए सही गलत में। तो इस बात को किसी का डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। आप सही डिसीजन नहीं ले पाए, अगले को सही डिसीजन बताओ। और बेटा एक बात है, सच सही बात देर में समझ में आती है। गलत चीज़ जो हल्की फुल्की होती है ना, वो आपके, देखो बेटा हम चैनल टीवी का कैसे देखते हैं, रिमोट दबाया, फ्रीक्वेंसी मैच करके वो चैनल चलने लगा। आप जिस लेवल के हो उस लेवल का पढ़ाने वाला मिल गया आपको, गलत सही आपको बड़ी जल्दी धड़ 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 आ गया, और थोड़ा सा सही बताने वाला हाई लेवल का मिल गया आपको, तो यार मैंने पूछा था समझ में नहीं आया। आपका चैनल, आपका लेवल ही नीचे है, आपका एंटीना पकड़ ही नहीं पा रहा है, तो उसका क्या किया जाए? या फिर वो अपना लेवल गिरा दे, बाकी बच्चों का कैरियर ख़राब कर दे आपके साथ साथ। मैं तो कहता हूँ बल्कि आपका ख़राब हो जाए, टीचर को चाहिए बाकी का ना ख़राब करें, क्योंकि आपको तो वैसे ही ख़राब है, लेवल कम है तो आगे करोगे क्या? तो इसलिए उन लोगों से बचो जिनका कम है और वो थोड़ा सा। और ऐसे बच्चे पता क्या करते हैं, उनको नहीं समझ में आता हाई चीज़ें तो बाकी को भी समझाते हैं, देखिए मेरे नहीं समझ में आ रहा है ना, तू कितना भी पढ़ने वाला है तेरे समझ में नहीं आएगा, तू चल मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ नदी में डूबने, तू भी चल। होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को क्या कहा जाए? हाँ उनको डूबने, मैं उनको डूबने देता हूँ, उनको कभी भी वो नहीं करता, डूबने देता हूँ। 1-2 बार अवेयर तो करना चाहिए, भाई अपना स्टूडेंट है, आपका दोस्त है, 1-2 बार समझाना चाहिए कि बेटा सही चीज़ पढ़ो, क्योंकि बेटा नीट है, नीट से आपकी रिश्तेदारी नहीं है, उसको तो सही आंसर चाहिए, क्योंकि वो मशीन है भाई, OMR चेक करने वाली, वो आपके रिश्तेदार नहीं है, छोटे छोटे एक क्वेश्चन और सही कर देते हैं। सही है ना, इस बात को ध्यान दें। चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म, यहाँ हम एनिमल की बात कर रहे हैं, 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें, 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें और न्यूट्रिशन में, भोजन करने में एक दूसरे की मदद करें, उसे कहेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप टर्माइट जानते हो, दीमक जो लकड़ी खाती है, लकड़ी में सेल्यूलोज होता है, लेकिन कमाल की बात है कि दीमक, टर्माइट सेल्यूलोज को खा तो सकती है बट डाइजेस्ट नहीं कर सकती।
वो खा खा के अपने बॉडी के अंदर यहाँ पे लाती रहती है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो खाने का फ़ायदा क्या? तो इसके गट के अंदर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है ट्राइकोनिम्फा। क्या होता है? ट्राइकोनिम्फा। वो बेचारा सेलुलोज खा नहीं सकता, लेकिन पचा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। अब दोनों ने रिश्ता बना लिया, भाई ऐसा कर, तू मेरे अंदर आ जा, मैं खा के लाऊंगा, तू डाइजेस्ट करना, और कुछ तुम एब्जॉर्ब कर लेना, कुछ हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ गए ना? इसका मतलब ट्राइकोनिम्फा और टर्माइट का जो रिलेशन होता है, ये होता है सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, जहाँ पे दोनों एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं। समझ गए ना कि भाई मैं खा सकता हूँ, पचा नहीं सकता, और अगला मैं पचा सकता हूँ, खा नहीं सकता। एक मूवी बहुत पहले आई थी 3 इडियट, उसमें क्या भाई देख, तू पढ़ सकता है लेकिन फीस नहीं दे सकता, मैं पढ़ नहीं सकता फीस दे सकता हूँ, तो फीस मैं दूंगा, पढ़ना तुम। रणछोड़ दास चांचड़ के साथ तो यही था ना, तो फीस नहीं दे, हाँ फुंग शू अगड़ू जो था। तो बेटा ध्यान देना कि वही कहानी यहाँ पर है कि ये खा सकता है लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और ये भाई डाइजेस्ट कर सकता है, खा नहीं सकता। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें, इसमें लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोनिम्फा इन गट ऑफ टर्माइट। ट्राइकोनिम्फा इन गट ऑफ टर्माइट। टर्माइट के गट में जो ट्राइकोनिम्फा होता है, ये रिलेशन क्या होता है? TRICONYMPHA, ट्राइकोनिम्फा इन गट ऑफ टर्माइट। गट अब गट कहोगे, गट क्या है? GUT गट। बेटा जो लोअर ऑर्गेनिज्म है आर्थ्रोपोड में, इंसेक्ट में और नीचे, उनके पूरे डाइजेस्टिव कैनाल को हम डाइजेस्टिव कैनाल नहीं बोलते, सीधे गट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गट। जैसे हम लोगों में क्या है, माउथ कैविटी, इसोफेगस है, फेरिंग्स है, स्टमक है, ये है ना, उनमें क्या होता है, हम बांट दिए गट को, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। ठीक, तो सिंपल होता है ना, इसलिए। अब सिम्बियोटिक दूसरा हो गया। अब तीसरा हमारे पास बेटा क्या था? सैप्रोज पैरासाइटिक है, लिस्ट में देखना, पैरासाइटिक है कि नहीं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, वहां पे अभी आपने सैंग्विवोरस देखा था ना, पैरासाइटिक उसी टाइप का होता है, बस वो स्पेशल केस हो गया था, बस केवल खून पीने वाला। पैरासाइटिक में तो कुछ भी हो सकता है। इधर देखना, पैरासाइट में क्या होता है कि वन लिविंग बीइंग ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग, उसे जान से नहीं मारता, बस उसके साथ रह के उसको वहाँ से भोजन लेता रहता है, टॉर्चर करना, ये होता है पैरासाइटिक। लिखना, वन लिविंग बीइंग ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग और एनिमल। दोनों एनिमल की बात करें, यहाँ प्लांट की बात करेंगे नहीं, वो तो हर्बीवोर्स में हो चुका है। ठीक, फूड फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग, यहाँ लिविंग बीइंग का मतलब हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म एनिमल की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर प्लांट से लेता तो हम हर्बीवोर्स कह ही देते। ठीक, वैसे एक बात आपको बता दें, गाय भैंस आप प्लांट को खाते हैं, इट इज़ प्रिडेशन, ये शिकार करना होता है, ये आगे बताया जाएगा आपको, ये प्रिडेशन कहा जाता है। बट वो बेचारे भाग नहीं पाते, और इसीलिए वो भाग नहीं पाते ना, कुछ प्लांट अपने अंदर बड़ा केमिकल डेवलप कर लेते हैं, केमिकल बना लिया, पेपेवर सोमनीफेरम ने केमिकल अपने अंदर बना लिया, हम लोग उसे अफीम के रूप में यूज़ कर लेते। कैनबिस सैटिवस ने केमिकल बनाया, हम उसे गांजा, भांग और चरस के रूप में यूज़ कर लेते। हम इंसान हैं ना, हम तो पौधों के से बहुत एडवांस हैं, लेकिन वो अपने प्रिवेंशन के लिए किया है। ऐसे एक बटरफ्लाई है मोनार्च, उसको उसका प्रेडेटर बर्ड खा ना जाए, इसलिए वो डिसटेस्टफुल या पॉइजनस टाइप के कैक्टस खा लेता है कि उसके स्किन में पूरा स्टोर हो जाता है केमिकल, जिससे बर्ड उसे खाए ना। अरे बड़ी कमाल की चीज़ें, पहले पढ़ो तो। बैड टेस्ट करती है, इसलिए खाते नहीं है। हाँ, और उसके चक्कर में एक और बटरफ्लाई, ये बी से था नाम, वो उसको कॉपी करती है। हाँ, वो तो बेटा अलग, वो अलग चीज़ है, वो कॉपी करने वाला। हाँ, कॉपी करने वाला जो होता है वो इकोलॉजी में आएगा। मैं बताऊँ, कॉपी करना दो तरीके होता है, इनमें से बचने का या इनमें प्रेडेटर प्रे को पकड़ने का, या फिर अपने आप को बैकग्राउंड में छुपा लो, कैमोफ्लेग कर दो, या फिर दूसरे की नकल करो, मिमिक्री कर लो, वो आगे आएगा, इस चैप्टर में नहीं है। ठीक बेटा, इधर देखना, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन लिख लिया दूसरे से। इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो इस एक एग्जाम्पल लिखेंगे कंप्लीट पैरासाइट का, हेड लाइस। ये AIPMT 2012 का सवाल है, कंप्लीट पैरासाइट का एग्जाम्पल हेड लाइस। जू बड़े कमाल के जानवर होते हैं।
सिर में रहेंगे, आप लोग कहते हैं सिर पे चढ़ के रहते हो, ये सिर पे चढ़ के रहते हैं और वहीं खून पीते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं अंडे देते हैं, इनके बच्चे वहीं प्लेग्राउंड बनाते हैं, वहीं स्कूल ट्यूशन इनका चलता है, सारा का सारा पूरा सिर। और मैंने कंप्लीट वर्ड क्यों यूज किया, वहाँ से हटा दो तो मर जाएंगे। ये पार्शियल नहीं है, कंप्लीट है, समझ गए, ध्यान देना, कंप्लीट पैरासाइट। बेटा आप एनिमल पढ़ रहे हो, अब चैनल दूसरा मत पकड़ो ना, न झिलमिल झिलमिल टीवी चलने लगेगी आपके एलसीडी। बेटा जब उसको पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ कई क्लासिफिकेशन पढ़े, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। आपने सुपरफिशियल पढ़ा है, सुपरफिशियल वाले थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगते हैं पढ़ाते हुए पढ़ते हुए, अपने साथ वो मामला नहीं होता।